पंचकोश जागरण। पंचकोश जागरण में हम लोगों ने विज्ञानमय कोश तक पढ़ लिया था। विज्ञानमय कोश के बाद आता है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश आत्मा के ऊपर चढ़ा हुआ अंतिम आवरण है। इस आवरण के बाद हमें आत्म साक्षात्कार अर्थात अपनी आत्मा के दर्शन होते हैं। और इस आनंदमय कोश की भूमिका में आने पर हमें आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये आनंद का भंडागार, आनंद का भंडार है। इस आनंदमय कोश की 3 उपलब्धियां हैं: समाधि, स्वर्ग और मुक्ति। समाधि का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल एकाग्रचित हो करके और एक ही विषय में सोचते रहें, बहुत ही गहरे ध्यान में चले जाएं। गुरुदेव कहते हैं कि सर्वसाधारण की समाधि तो वो है जिसमें जीवन की दिशा धारा अस्त व्यस्त नहीं रहेगी। अगर जीवन की दिशा धारा अस्त व्यस्त है तो हम आनंद की खोज में, आनंद के पुजारी नहीं है। समाधि वह जिसमें जीवन की दिशा धारा अस्त व्यस्त न होकर एक सुनिश्चित मार्ग पर प्रवाहित हो। दिशा धारा जीवन की अगर ठीक है तो हम समाधि की तरफ बढ़ रहे हैं। आनंदमय कोश के साधक को जिस एकाग्रता की आवश्यकता होती है, आनंदमय कोश के साधक को जिस एकाग्रता की आवश्यकता होती है वो एक केंद्र पर सोचते रहने की विधि नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि आप ध्यान में बैठ गए और एक पॉइंट आपने सोच लिया कि चंद्रमा का ध्यान करें, बस वही समाधि प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, उसमें भी आप समाधि स्थिति में जा सकते हैं, पर आनंदमय कोश में जो समाधि की बात की जा रही है, अभी हम लोगों ने पढ़ा पिछले टर्न पे कि सहज समाधि जो महात्मा कबीर दास जी ने बताई, जो कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव का ही पास्ट लाइफ है। तो ये जो समाधि है ये ऐसी मनस्थिति जिसमें लक्ष्य का सुनिश्चित निर्धारण और उसकी तरफ एकाग्रता से चलते चलना। जीवात्मा और परमात्मा के दोनों का मिलन स्थल इस आनंदमय कोश का जो केंद्र है, ब्रह्मरंध्र, जिसे सहस्त्रार कमल कहते हैं, वही है। आप लोग जब भी पूजा करते हैं, पूजा करने में आप एक दीपक जलाते हैं। जो लोग अनुष्ठान करते हैं वो लोग प्रायः अखंड दीपक का एक प्रज्वलन करते हैं। तो वो जो अखंड दीपक जलाते हैं वो आप इसी सहस्त्रार कमल का प्रतीक या ब्रह्मरंध्र का प्रतीक बनाते हैं, क्योंकि वहां पे जब भावनाओं की बात आती है तो सहस्त्रदल कमल है, और जब वहां पे ज्ञान की बात आती है तो वो ज्ञान रूपी प्रकाश है, एक दीपक की लौ है। तो उसी दीपक की लौ को आप अपने पूजा स्थल पे जला करके अपने आप को बताते हैं कि हमें अपने मानस लोक में इसी दीपक की लौ की स्थापना करनी है। हम लोगों ने पता किया अभी मनोमय कोश में कि हमारा जो मस्तिष्क है ये भी मनोमय कोश का केंद्र है, लेकिन उसका जो केंद्र है वो आज्ञा चक्र है। चेतन और अचेतन मन जो है मनोमय कोश में, उनका केंद्र है आज्ञा चक्र। लेकिन इसी मस्तिष्क में जो सहस्त्रार कमल है या जो ब्रह्मरंध्र है, जिसे हम त्रिकुटी के नाम से भी जानते हैं, दोनों कानों के बीच में एक सीधी रेखा खींची जाए और भ्रू मध्य से एक रेखा पीछे जाए, ये दोनों रेखाएं जहां मिलेंगी केंद्र में, वहां पे हम प्रकाश का ध्यान करें, वहां पे अपने परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का ध्यान करें, वहां पे हम जो भी हमारे इष्ट हैं, सूर्य हैं, हिमालय हैं, चंद्रमा है, जिनका भी हम ध्यान कर रहे हैं उनका हम ध्यान करें। ये स्थान जो है आनंदमय कोश का केंद्र है। और आनंदमय कोश की साधना में 3 गुण हमको प्राप्त होते हैं: समाधि, स्वर्ग और मुक्ति। समाधि के लिए हमने बताया कि सर्वसाधारण की समाधि वो होगी जिसमें दिशा धारा जीवन की अस्त व्यस्त ना हो, सुनिश्चित मार्ग पे प्रवाहित। और दूसरी खास बात ये कि ये जो त्रिकुटी है, ये जो ब्रह्मरंध्र है, ये जो सहस्त्रार है, इसके लिए गुरुदेव ने एक शब्द यूज किया। उन्होंने कहा जैसे हवाई जहाज हवाई पट्टी पर ही उतर सकता है, हमारे खेत में नहीं, या किसी भी साधारण मैदान पे नहीं, या किसी भी छोटी सी जगह पे नहीं उतर सकता। उसको उतरने के लिए एक सुनिश्चित हवाई पट्टी चाहिए।
उतरने के बाद स्पीड धीरे धीरे कम करते करते वो स्लो होते होते भी थोड़ा बहुत चल लेगा। तो एक लंबी हवाई पट्टी की आवश्यकता है। तो जिस तरह से वायुयान हवाई पट्टी पर उतरते हैं, उसी तरह से आत्मा और परमात्मा का मिलन इसी ब्रह्मरंध्र में, सहस्त्रार कमल में होगा। ये हमारे और ईश्वर के परिणय का स्थान है। हमारी आत्मा का परमात्मा से जो पाणी ग्रहण संस्कार होना है, वो इसी ब्रह्मरंध्र और इसी सहस्त्रार कमल के स्थान पे होना है। तो समाधि स्वर्ग और मोक्ष की जो प्राप्ति होती है, वो इसी आनंदमय कोश में होती है। और इसी आनंद के कारण देवता भी मनुष्य शरीर को बार बार धारण करने के लिए लालायित रहते हैं। इसी आनंद को पाने के लिए हम लोग बार बार, जब तक कि मोक्ष ना मिल जाए, तब तक हम ये मनुष्य जन्म धारण करते रहते हैं। तो अभी कल हम लोगों ने पढ़ा कि महात्मा कबीर ने जो बताया सहज समाधि, वो सबसे श्रेष्ठ है कि हम जो अपने कार्य करते चले साधो सहज समाधि बली, और जो अपने कार्य हम दिन भर करते हैं उसी में ईश्वर की आराधना हो जाए, ऐसा उनका संकल्प। तो आज हम लोग पेज नंबर 354 से पढ़ना शुरू करेंगे। ओम भैया, शुरू से। जी प्रभु, ये आधा पेज तो पढ़ लिया था, अगर उचित लगे तो ऊपर से पढ़िए या बीच से। नबी से, जब हर काम के मूल में कर्तव्य भावना की प्रधानता रहेगी, तो उन कार्यों में पुण्य प्रमुख रहेगा। सद्बुद्धि से सद्भाव से किए हुए कार्यों द्वारा अपने आप को और दूसरों को सुख शांति ही प्राप्त होती है। ऐसे सत्कार्य मुक्ति प्रद होते हैं, बंधन नहीं करते। देखिए, आनंदमय कोश की साधना से 3 फल प्राप्त होते हैं: समाधि, स्वर्ग और मोक्ष। तो समाधि, स्वर्ग और मोक्ष की जो प्राप्ति है, उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं कि सहज समाधि असंख्य प्रकार की समाधियों में से एक है ना। वो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि एनेस्थीसिया दो तो काष्ठ समाधि आती है ना। सहज समाधि हम अपना सामान्य रूप से जैसा जीवन जी रहे हैं, उसमें जो जो कार्य कर रहे हैं, उसके द्वारा हमें समाधि का फल प्राप्त हो। तो जब हर काम के मूल में कर्तव्य भावना की प्रधानता रहेगी, तो उन कार्यों में पुण्य प्रमुख रहेगा। सद्बुद्धि से सद्भाव से किए हुए कार्यों द्वारा अपने आप को और दूसरों को सुख शांति ही प्राप्त होती है। ऐसे सत्कार्य मुक्तिप्रद होते हैं, बंधन नहीं करते। सात्विकता, सद्भावना और लोक सेवा की पवित्र आकांक्षा के साथ जीवन संचालन करने पे कुछ दिन में वह नीति एवं काव्य प्रणाली पूर्णतः अभ्यस्त हो जाती है, और जो चीज अभ्यास में आती है वह प्रिय लगने लगती है, उसमें रस आने लगता है। देखिए, गुरुदेव ने बार बार स्थान स्थान पे हम लोगों को बताया कि हम जो भी कार्य करें उससे हमारे बंधन ना क्रिएट हो। हम जो भी कार्य करें, और ये बात आपको समझनी है, तो आपको गीता पढ़नी चाहिए। और श्रद्धेय डॉक्टर साहब भी जब गीता के विषय में बताते हैं, तो एक बात वो बार बार कहते हैं कि महात्मा गांधी जी के पास उनकी एक शिष्या आती थी जो मुस्लिम थी। वो उनसे बार बार कहती थी कि मैं कृष्ण की भक्ति तो करती हूँ, लेकिन मुझे गीता कठिन लगती है पढ़ने में, मैं गीता समझ नहीं पाती। तो महात्मा गांधी उनसे कहते थे, 100 बार गीता पढ़ो, केवल हिंदी वाला पार्ट पढ़ो। समझने की बात बाद में करेंगे, पहले केवल हिंदी में तुम 100 बार पढ़ के आओ। जब 101वीं बार पढ़ने का नंबर आए तो मेरे पास आना। 101वीं बार जब वो मुस्लिम महिला आई, तो आते ही उसने सबसे पहले कहा, बापू अब मुझे गीता बहुत अच्छी लगती है, अब मैं उसे दैनंदिन जीवन में उतारने की बात सोचती हूँ, और समझ में आने लगी है। ये तो तब जब उसने संस्कृत के श्लोक नहीं पढ़े। तो मैं आपसे भी ये निवेदन करूंगा कि अगर ये आनंदमय कोश की बात समझनी है, तो आपको गीता के अध्याय 2 के 55वें से और 72वें तक के 18 श्लोक कंठस्थ होने चाहिए। उनका अर्थ आपको आना चाहिए। अगर वो अर्थ आपने जीवन में उतार लिया, तो शायद ये आनंदमय कोश की साधना नहीं करनी पड़ेगी। आप केवल उन 18 श्लोकों को अपने जीवन में, दैनंदिन जीवन में शामिल करने की बात सोचिए। सुख में दुख में सम रहना, सर्दी में गर्मी में सम रहना, ये सब बातें जब हम गीता के श्लोकों के द्वारा अपने अंदर उतारने लगते हैं, स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, अर्थात एक सी प्रज्ञा हमारी जागृत रहती है, सुख में दुख में सम रहते हैं, तो फिर हमें किसी साधना की आवश्यकता थोड़ी। साधना के द्वारा भी यही सब चीजें आएंगी अंदर। जब आप गायत्री मंत्र का खूब 66 माला प्रतिदिन का जाप करेंगे, तो परम पूज्य गुरुदेव को आपने कैसे देखा? आपने देखा कि जब कोई व्यक्ति आता था जून के महीने में भी, तो गुरुदेव कहते थे विजिटर्स के आते ही, बेटा पंखा चला दे, बच्चे को गर्मी लगेगी।
यानी गोदे में बैठे हैं खुद बिना पंखे के। अब वो बच्चा आया मिलने तो उसके लिए पंखा चलवा रहे हैं, उन्हें सर्दी गर्मी से कोई मतलब ही नहीं है। तो ये जो स्थित प्रज्ञ वाली जो भूमिका है, उसमें आप स्वयं अपने अंदर वो गुण आरोपित करते चलिए अपने जीवन में कि हमें ऐसा बनना है, तो आनंदमय कोश की साधना सुगम हो जाएगी। जब हर काम के मूल में कर्तव्य भावना की प्रधानता रहेगी। आप अपने दो बच्चे पाल रहे हैं, एक तो ये हुआ कि अरे मेरे बच्चे हैं, हमें इन्हें पढ़ा लिखा करके बहुत लायक बनाना है, और यही बच्चे पालने का एक दृष्टिकोण दूसरा है, ये ईश्वर की दी हुई अमानत है, ये चेतना है, मुझे हर संभव अपना कर्तव्य पालन करना है। हम कर्तव्य के रूप में उस कर्म को करेंगे तो हमें उनसे मोह और आसक्ति नहीं रहेगी। वरना वही बच्चा अमेरिका जाकर के हमें भूल जाए, फिर देखिए हम उसे दिन प्रतिदिन गाली देंगे अपने ही बच्चे को। अरे कितना हमने मेहनत करके पढ़ाया, पैर पाई जोड़ करके हमने लोन लेकर के उसको पढ़ाया, और अब वो हमें भूल गया। यानी हमारी अपेक्षा थी, हम कर्तव्य थोड़ी कर रहे थे, हम तो अपने बुढ़ापे का इंश्योरेंस बना रहे थे, बुढ़ापे के इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहे थे, बच्चे की फीस। अरे जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो ये हमको ध्यान देगा, और जब नहीं देगा तो फिर हमें, ये आपको पता है, जब कामनाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो काम तो था ही, काम मतलब कामनाएं, काम का मतलब कामनाएं, और जब कामनाएं पूरी नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न हो गया। अब काम तो था ही अंदर, क्रोध और आ गया, अपना एक भाई बहन और लेकर के आ गया। जब हर काम के मूल में कर्तव्य भावना की प्रधानता रहेगी तो उन कार्यों में पुण्य प्रमुख रहेगा। सद्बुद्धि से, सद्भाव से किए हुए कार्यों द्वारा अपने आप को और दूसरों को सुख शांति ही प्राप्त होती है। ऐसे सत्कार्य मुक्तिप्रद होते हैं, बंधन नहीं करते। सात्विकता, सद्भावना और लोक सेवा की पवित्र आकांक्षा के साथ जीवन संचालन करने पर कुछ दिन में वह नीति एवं काव्य प्रणाली पूर्णतः अभ्यस्त हो जाती है। जो चीज अभ्यास में आती है वो प्रिय लगने लगती है और उसमें रस आने लगता है। एक भैया के साथ में गीता पे डिस्कशन कर रहा था, वो बहुत ही उच्च स्तर की आत्मा है। तो उन्होंने एक कहानी सुनाई स्थित प्रज्ञ की बात करते हुए। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब, जब मैं यहाँ पे शांति कुंज में आया तो अखबार में एक खबर छपी, ये वास्तविक घटना है। हरिद्वार में एक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, भेल, BHEL। भेल में एक इंजीनियर की पोस्टिंग हुई, नई नई शादी हुई थी। उस इंजीनियर की पोस्टिंग के एक दो महीने की बाद की बात है, वो इंजीनियर जब अपने ऑफिस गया तो कोई चीज भूल गया, और वापस लौटा अपने घर उस चीज को लेने। 10 बजे जाता था, 5 बजे आता था। उस दिन वो 10 बजे वहां ऑफिस पहुंचा पहुंचा तो कुछ भूल गया, कोई चीज इंपॉर्टेंट। उसको लेने के लिए तुरंत वापस आया 10:30 बजे, तो देखा घर का दरवाजा बंद है और दूधिया की साइकिल बाहर खड़ी है। दरवाजा खुलवाया तो थोड़ी अस्त व्यस्त हालत में दूधिया और पत्नी दोनों निकले अंदर से। उन्होंने कहा कि उस इंजीनियर ने तुरंत सारी स्थिति भांप ली, और उन्होंने कहा पत्नी से चाय बनाओ, चाय बनवाई, और उन्होंने तब तक अपने मित्रों को फोन करके एक ट्रक बुलवाया कि एक ट्रक भिजवा दीजिए हमारे घर पे। उस ट्रक को उन्होंने कई मजदूरों को बुला करके जितना दहेज का सामान था सब उसमें लाद दिया, और उस दूधिये से कहा कि ये मेरी पत्नी थी, आज से ये तुम्हारी पत्नी है और मेरी बहन है। आज से ये मेरी बहन हुई, इसको अच्छे से रखना, खुश रखना, और मैं 1 महीने बाद आऊंगा। अगर तुमने इसको कोई दुख दिया या इसे कोई दुख मिला तो मैं फिर तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, पुलिस में मुकदमा लिखवा दूंगा। और उन्होंने बहुत शांति से अपनी पत्नी से कहा, आज से तुम विवाहित हो और ये तुम्हारे पति हैं। और उस ट्रक में पूरा सामान अपने दहेज का लदवा दिया, और उस दूधिये की साइकिल लदवा दी, और पत्नी को दूधिये के साथ भेज दिया और कहा मैं अभी कागजी कार्रवाई पूरी कर लूंगा, तब तक आपसे तलाक लेके और आप दोनों का विवाह करवा दूंगा कुछ ही दिनों में, लेकिन मैं 1 महीने के अंदर आऊंगा, तब तक आप स्वस्थ और प्रसन्न मिले। दूधिये से बार बार कहा ये मेरी पत्नी जो आज से आपकी पत्नी है, स्वस्थ और प्रसन्न मिले। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा उन दोनों से, एक शब्द नहीं कंप्लेन। तो मेरे जो वरिष्ठ भाई हैं उनका कहना है कि वो जो इंजीनियर है वो स्थित प्रज्ञ है। उसने गायत्री का कोई एक मंत्र का जाप ना किया हो, लेकिन उसकी समझ में आ गया ये जीवन का खेल जो है, ये
हमें किस तरह से हंसते हंसते आनंद के साथ जीना है। वो चाहता तो चीख चिल्ला सकता था, पत्नी को मारता कूटता, घर वालों को बुला लेता, कुछ भी करता, अपनी बेइज्जती कराता। और होता क्या, जो उसने किया, उनका कहना था वो स्थित प्रज्ञ पुरुष है। उसने गायत्री का एक मंत्र भी ना जाप किया हो, लेकिन वो गीता को अपने जीवन में उतार चुका। ये एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया। और ऐसे कई एग्जाम्पल आपको अपने जीवन में मिल जाएंगे, जब आप देखेंगे कि अगर थोड़ी सी भी समझदारी से आप काम लें, तो आप सुख दुख में सम रहते हुए एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। बुरे स्वाद की खर्चीली, प्रत्यक्ष हानिकारक, दुष्पाच्य नशीली चीजें, मदिरा, अफीम, तंबाकू आदि सब जब कुछ दिन के बाद प्रिय लगने लगते हैं, उन्हें बहुत कष्ट उठाते हुए भी छोड़ते हैं। जो लोग शराब पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, ड्रग्स लेते हैं, वो कोई उन्हें अच्छा स्वाद थोड़ी लगता होगा। मेरे ख्याल से शराब का स्वाद भी कोई अच्छा नहीं होगा। तंबाकू तो इतना खराब स्वाद होता है, लोग कहते हैं, जो लोग खाते नहीं है और पहली बार खा लें तो चक्कर आ जाता है तंबाकू खाने से, कड़वा स्वाद होगा। तो ये अफीम, तंबाकू इत्यादि जब कुछ दिन बाद प्रिय लगने लगते हैं, तो उन्हें बहुत कष्ट उठाते हुए भी छोड़ते नहीं बनता। जब तामसी तत्व कालांतर के अभ्यास इतने प्राण प्रिय हो जाते हैं, तो कोई कारण नहीं कि सात्विक तत्व उससे अधिक प्रिय ना हो। पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर हम सात्विक तत्वों को अपना लें अगर, तो फिर कोई कारण नहीं है कि वो हमें उनमें आनंद ना आए। डॉक्टर साहब की सात्विक, जो नीचे की अभी अभी लाइनें आपने पढ़ी हैं, ये बहुत हाँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मतलब नजर आ रही है कि यदि जी, जब तामसिक तत्व जो हैं वो इतने प्रिय हो सकते हैं कि उनको छोड़ना संभव नहीं लगता, तो ये सात्विक का तो मतलब क्या ही कहना। हाँ, अगर आदत पड़ जाए आपको, वही बात मुझे सर्वप्रियानंद, स्वामी सर्वप्रियानंद है, रामकृष्ण परमहंस मिशन के, वो कहते हैं, वो जो बात ये है उसी का एक दूसरा रूप वो कहते हैं कि आपसे कोई भी सांसारिक जीव मिलने आए, आपका मिलने आए, कोई भी जान पहचान वाला, तो आप इसके पहले कि वो अपना मुंह खोल करके सांसारिक बातें शुरू करे, आप तुरंत ईश्वर की, ब्रह्म की, साधना की, प्रेम की, उपासना की ये बातें शुरू कर दें, ताकि आपकी बातें आपके चित्त को आच्छादित किए हुए हैं। आपके सतोगुणी बातें, आपकी अच्छी बातें आपके चित्त में हर समय छाई हुए हैं। थोड़ी देर के लिए भी वो आकर के अगर रोना होएगा अपने जीवन का, अबे ऐसा हुआ, मुझे नुकसान हो गया, अबे ऐसा हुआ, उसने मुझे मारा, अबे ऐसा हुआ, देखो इसने ऐसा कर दिया, तो वो संसार की ऐसी बातें करेगा जिसमें क्लेश की बातें होंगी, जिसमें घृणा की बातें होंगी, दूसरों के दोष देखने की बातें होंगी। तो हर समय आप अपने दोष देखते रहिए कि हमारे अंदर कोई कमी रह गई है ना। और हम लोगों ने पिछले कोर्सों की साधना में पढ़ा था ना, कि जब आप ऊपर उठने लगते हैं तो आपको अपने दोष बहुत बड़े चढ़े दिखाई देते हैं। सूरदास जी ने रोते हुए ईश्वर से कहा कि मेरे जैसा पतित इस संसार में कोई होगा नहीं। यानी आप अपने दोषों को देखिए, तभी तो आप उनको निकालने की कोशिश करेंगे। वही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर सात्विक तत्वों को हम नियमित रूप से अपनाने लगेंगे, तो वो हमारे प्राण प्रिय हो जाएंगे, और कोई कारण नहीं कि सात्विक तत्व हमें प्रिय ना लगे। सात्विक सिद्धांत को जीवन आधार बना लेने से, उन्हीं के अनुरूप विचार व कार्य करने से आत्मा को सत्य तत्व में भ्रमण करने का अभ्यास बढ़ जाता है। जिस तरह के तत्वों का आप अपने जीवन में समावेश करेंगे, उसी तरह के विचार होंगे। और ये तो गायत्री महाविज्ञान की शुरुआती लाइनें हैं कि जैसे आपके विचार होंगे, उसी के अनुरूप आपके कर्म होंगे, और जैसे कर्म होंगे उसी के अनुरूप सुख और दुख आपको मिलेगा। विचार अच्छे होंगे तो अच्छे कर्म होंगे, अच्छे कर्म होंगे तो सुख मिलेगा, विचार खराब होंगे तो कर्म खराब होंगे, और कर्म खराब होंगे तो उससे आपको दुख मिलेगा। एक हमारे मिशन में एक भैया हैं, जब वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की एक क्लास लेते हैं, तो उसमें एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। अ, एक शेख चिल्ली की कहानी आपने सुनी होगी। तो शेख चिल्ली जी अपने गांव में अपने घर के बाहर बैठे रहते थे। उनके घर के बाहर से भैंसें निकलती थी, रोज शाम को भैंसें निकलती थी। उन्हें कोई काम धाम तो कुछ करना नहीं था, बैठे बैठे भैंसों को देखा करते थे। बड़े दिनों से उनके मन में आ रहा था कि भैंस की सवारी की जाए। एक दिन दो दिन नहीं, कई महीनों से विचार चल रहा था। अचानक एक दिन देखा, एक मोटी ताजी भैंस आई, उनके घर के दरवाजे पे आकर खड़ी हो गई। उनने आओ देखा ना ताओ भैंस के ऊपर चढ़ गए और दोनों सींग पकड़ लिए। और वो भैंस इनके बैठने से बिदक गई, और बहुत तेजी से पूरे गांव में गोल गोल चक्कर काटने लगे, कभी इधर जाए कभी उधर जाए। लोग बड़ी हैरान और चिल्लाए, बचाओ बचाओ। लोगों ने किसी तरह से बचाया,
बचाने के बाद उन्होंने कहा कि आप इसके ऊपर बैठे कैसे? तो उन्होंने कहा क्या करूं, बहुत दिनों से दरवाजे पे बैठा देखता रहता था भैंसों का आना जाना, बहुत दिनों से मन में विचार चल रहा था भैंस की सवारी की जाए। तो वो विचार कार्य रूप में परिणत हो गया। तो जैसे विचार होंगे वही कार्य होगा। इसी को हम लोग आधुनिक जो काउंसलर्स होते हैं वो इस तरह से समझाते हैं कि आप जिसके साथ भी टकराते हैं, मान लीजिए आप मेरे से टकराए, मेरे हाथ में एक मग है, कप है, उसमें अगर चाय होगी तो चाय आपके ऊपर छलक के गिरेगी, उसमें कॉफी होगी कॉफी आपके ऊपर गिरेगी। मैं एक कप ग्लास पकड़े हूं, उसमें अगर ऑरेंज जूस है तो ऑरेंज जूस आपके ऊपर गिरेगा। तो मेरे अंदर क्या है, मेरे से टकराने पे वही आपको प्राप्त होगा। तो ऐसा ही आप ऐसे विचार करें कि जिस तरह के तत्व आप अपने अंतःकरण में समाविष्ट कर लेंगे, उसी तरह का आपका दैनंदिन जीवन होगा। वही विचार हावी रहेंगे आपके आप उसी तरह के काव्य होंगे। तो सात्विक सिद्धांत को जीवन आधार बना लेने से, उन्हीं के अनुरूप विचार और कार्य करने से आत्मा को सत तत्व में रमण करने का अभ्यास पड़ जाता है। यह अभ्यास जैसे जैसे परिपक्व होता है, वैसे वैसे सहज योग का रसास्वादन होने लगता है, उसमें आनंद आने लगता है। जब अधिक दृढ़ता, श्रद्धा, विश्वास विश्वास उत्साह एवं साहस के साथ सत्परायणता में सिद्धांत संचालित जीवन में संलग्न रहता है, तो वह उसकी स्थायी वृत्ति बन जाती है और उसे उसी में तन्मयता रहती है। एक दिव्य आवेश सा छाया रहता है, उसकी मस्ती, प्रसन्नता, संतुष्टता असाधारण होती है। इस स्थिति को सहज योग की समाधि या सहज समाधि कहा जाता है। यानी ये सहज समाधि पाने के लिए आपको सत सिद्धांतों का, अच्छे सिद्धांतों का अपने जीवन में समावेश करना पड़ेगा। जब अधिक दृढ़ता के साथ श्रद्धा, विश्वास, उत्साह, साहस के साथ सत्परायणता में सिद्धांत संचालित जीवन में संलग्न रहता है, तो वह उसकी स्थायी वृत्ति बन जाता है। जब आप प्रतिदिन अच्छे काम करेंगे तो वो आपकी स्थायी वृत्ति बन जाएगी। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि कभी भी जब आप सोने जाएं तो एक बात जरूर सोचें, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों ज्ञान का उपदेश दिया? युधिष्ठिर को क्यों नहीं, भीम को क्यों नहीं, नकुल सहदेव को क्यों नहीं? कोई तो बात होगी। एक ही बात, पर दोष नहीं देखता था अर्जुन, दूसरों के दोष नहीं देखता था। और ये बात गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बार कही है कि दूसरों के दोष न देखने वाला तू अर्जुन मुझे अत्यंत प्रिय है। तो देखिए कितनी छोटी सी उसकी एक खूबी उसको कहाँ एक जीवन मुक्त स्थिति में ले आई कि साक्षात परमात्मा उसको वो दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, वो दिव्य ज्ञान जो कि सहज में सबको उपलब्ध नहीं होता, और उसके माध्यम से समस्त संसार का कल्याण कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक शब्द आया सत्परायणता, ये समझाइए। परायणता का मतलब होता है निरंतर उसमें लगे रहना, परायण होना, स्वार्थ परायण या शिशनोदर परायण है जीव आजकल के। शिशन मतलब पेनिस और उदर मतलब पेट, यानी काम और भूख मिटाने की बस दो ही बातें सोचते रहते हैं। शिशनोदर परायण है जीव आज के, है ना। परायण मतलब होते हैं उसी में संलग्न रहने वाले। तो सत्परायण का मतलब होता है कि हर समय सात्विक बातों को सोचते रहता, उसी में रमण करना। कबीर ने उसी समाधि का उपयुक्त पद में उल्लेख किया है। वे कहते हैं हे साधुओं, सहज समाधि श्रेष्ठ है। वे कहते हैं हे साधुओं, सहज समाधि श्रेष्ठ है। जिस दिन से गुरु की कृपा हुई और वह स्थिति प्राप्त हुई है, उस दिन से सूरत दूसरी जगह नहीं गई। अर्थात उस दिन से उनकी परायणता, उस दिन से उनकी बुद्धि दूसरी ओर नहीं गई, जिस और चित्त डावाडोल नहीं हुआ। मैं आंख मूंद कर, कान मूंद कर, कोई हठयोगी की तरह काया की कष्टदायिनी साधना नहीं करता। हठ योग का मतलब होता है शरीर को थोड़े थोड़े कष्ट दे करके कोई साधना करके, जैसे कान बंद करके कुछ कर रहे हैं, आंखें बंद करके कुछ कर रहे हैं। तो हठ योगी की तरह से आंख ना मूंदूं, कान ना मूंदूं, उस तरह से कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने कोई कष्टदायिनी साधना नहीं करता। मैं तो आंखें खोले रहता हूं और हंस हंस कर परमात्मा की पुनीत कृति का सुंदर रूप देखता हूं। जिसको भी देखता हूं उसी में शिव को देखता हूं, जिसको भी देखता हूं उसी में कृष्ण को देखता हूं, उसी में ईश्वर को देखता हूं। मैं तो आंखें खोले रहता हूं और हंस हंस कर परमात्मा की पुनीत कृति का सुंदर रूप देखता हूं।
जो कहता हूं सो नाम जप है, जो सुनता हूं सो सुमिरन है, जो खाता पीता हूं सो पूजा, घर और जंगल एक सा देखता हूं, और अद्वैत का अभाव मिटाता हूं। अद्वैत का अभाव मतलब दूसरा कोई है नहीं। अ माने नहीं और द्वैत माने दूसरा। अद्वैत मतलब एक ही है, ब्रह्म एक है। जहां जहां जाता हूं सोई परिक्रमा है। जितना भी चलने फिरने का काम करते थे कबीरदास जी, वो परिक्रमा है। एक फोन भैया ले लो। डॉक्टर साहब आपकी आवाज कुछ वो हो गई। ऐसा प्रतीत होता है डॉक्टर साहब डिस्कनेक्ट हो गए शायद किसी कारण से। नेट का प्रॉब्लम होगा, डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ है अभी, कनेक्टेड तो दिख रहे हैं, चल। लेकिन आवाज चली गई। आ गई, हाँ आपकी आवाज चली गई थी बीच। जी जी। हाँ। तो कबीरदास जी कह रहे हैं, मैं तो आंखें खोले रहता हूँ, हंस हंस कर परमात्मा की पुनीत कृति का सुंदर रूप देखता हूँ। जो कहता हूँ सो नाम जप है, जो सुनता हूँ वो सुमिरन है, जो खाता पीता हूँ वो पूजा है। बिल्कुल रामकृष्ण परमहंस की तरह से। एक बार कुछ लोगों ने उनकी शिकायत कर दी रानी रासमणी से। उन्होंने कहा, ये पुजारी जो नया रखा है आपने, ये पहले खाना खुद खाता है और जूठन खिलाता है काली माता को। रानी ने उनसे पूछा, ऐसा क्यों करते हैं पंडित जी? तो उन्होंने कहा, पहले बच्चा खाएगा उसके बाद ही तो माँ खाएगी। और रानी ये सुन के सन्न रह गई। तो उन्होंने कहा, पहले आप खाएंगे उसके बाद माँ खाएगी? तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा, माँ खाती है आपका झूठा? तो उन्होंने कहा हाँ। और ये दिखाने के लिए उनको दूसरे दिन भगवान माँ काली के सामने बैठ करके स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने भोजन की थाली में भोजन करना प्रारंभ किया और कहा, पहले बच्चा खाएगा फिर माँ खाएगी, पहले बच्चा खाएगा। उन्होंने भोजन किया, अब जो थोड़ा बहुत बचा वो माँ के लिए, माँ अब तुम खाओ। और लोगों ने देखा कि मूर्ति के हाथ हिले। ये देख करके लोग स्तब्ध रह गए और उन्होंने माफी मांगी स्वामी रामकृष्ण परमहंस से। तो वही बात है, जो खाता पीता हूं सो पूजा, घर और जंगल एक सा देखता हूं, अद्वैत का अभाव मिटाता हूं। जहां जहां जाता हूं सोई परिक्रमा, जो कुछ करता हूं सोई सोई सेवा है। जब सोता हूं तो वह मेरी दंडवत है। मैं एक को छोड़कर अन्य देव को नहीं पूजता। मन की मलिन वासना छोड़कर निरंतर शब्द में अंतःकरण की ईश्वरी वाणी सुनने में रत रहता हूँ। ऐसी तारी लागी है, ऐसी मतलब जो लोग शराबी होते हैं वो हर समय शराब थोड़ी पीते रहते हैं। एक बार थोड़ी सी शराब पी ली, उसका नशा बड़ी देर तक रहता है। तो वही ताड़ी का मतलब शराब, देसी शराब। तो गुरुदेव लिख रहे हैं, ऐसी तारी लागी है, निष्ठा जमी है कि उठते बैठते वो कभी नहीं बिसरती। एक बार राम नाम की जो शराब पी ली तो अब वो कभी बिसरती नहीं है। कबीर कहते हैं कि मेरी यह उन्मनी हर्ष शोक से रहित स्थिति है, जिसे प्रकट करके गाया है। सुख दुख से परे जो एक परम सुख है, मैं उसी में समाया रहता हूँ। यही है समाधि, सहज समाधि। लेकिन इस स्थिति तक पहुंचने के लिए आपको उन सभी गुणों को अपने अंदर आत्मसात करना पड़ेगा जो भगवान कबीर दास जी ने आप सबसे कहे। ये जब आप कह रहे हैं कि जो जो बोलूं वो नाम जप, जो सुनूं वो सुमिरन, अगर आप ये भाव अंदर लाना चाहते हैं कि जो सुनूं वो सिमरन, तो ये महसूस करिए कि जो बोल रहा है उसके अंदर कृष्ण है, और जो कह रहे हैं वो कृष्ण कह रहे हैं, वो ईश्वर कह रहे हैं। तो वो आपका नाम जप होगा। और जहां जहां जाता हूं सोई परिक्रमा। गुरुदेव एक छोटी सी कथा सुनाते थे कबीर दास जी के बारे में। एक यंग बॉय उनके पास आया, जवान लड़का जो विवाह की उम्र का था। वो आकर के बोला, महात्मा जी, माता पिता कहते हैं विवाह कर लो, मुझे सन्यास लेना है, तो बताइए क्या करूं। दो पूरा दिन निकला हुआ था, दोपहर के 12 बजे थे। उन्होंने अपनी पत्नी का नाम लिया और कहा, सुनती हो, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, जरा एक दीपक जला के रख जाओ। उनकी पत्नी आई, दोपहर के 12 बजे, सूरज सर के ऊपर था, कड़ी धूप निकली थी, चुपचाप एक दीपक ला के रख गई। उसके बाद उन्होंने कहा, चलो चलते हैं।
एक ऊंची पहाड़ी के पास पहुंचे, उसके ऊपर एक महात्मा जी रहते थे। उन महात्मा जी को देख के कबीरदास जी ने कहा, महात्मा जी, और जोर जोर से आवाज लगाई, महात्मा जी आए। बोले नीचे आइए, नीचे आइए। वो वृद्ध महात्मा जी बड़ी मुश्किल से नीचे आए। बोले बताओ बेटा। उन्होंने, महात्मा जी आपका नाम क्या है? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए नाम बताया। फिर वो महात्मा जी बोले और कुछ? बोले नहीं बस महात्मा जी। तो वो ऊपर चढ़ने लगे, आधी दूर चढ़े तो कबीरदास, अबे महात्मा जी, महात्मा जी। फिर से बुलाया, महात्मा जी मैं आपका नाम भूल गया। वो नीचे उतर के आए तो हंसते, उनका, अबे बेटा तो अभी तो बताया था। फिर उन्होंने अपना नाम बताया। वो बेचारे चढ़ करके आधी दूर से दो थोड़ा ऊपर गए, फिर से चिल्लाने लगे महात्मा जी, महात्मा जी। फिर वो नीचे आए, महात्मा जी आपका नाम क्या है? अबे बेटा तू तो बहुत भुलक्कड़ है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए वो भी संत किस स्थिति में है। इतना बुढ़ा आदमी जो चल नहीं पा रहा, वो पहाड़ी से बार बार नीचे, और उन्होंने फिर से अपना नाम बताया हंसते हुए, और फिर कहा बेटा भूलना मत, मेरा ये नाम है। दो तीन बार कहा, फिर चले गए। तो वो लड़का जो था वो खिसिया गया, बोले मैं जो कह रहा हूँ वो तो जवाब दिया नहीं आपने, मैं सन्यास लूं या गृहस्थ में जाऊं? इधर उधर घुमा रहे हैं। तो उनका, तेरी बात का तो जवाब दे रहा हूँ। अगर गृहस्थ में जाना है तो इस तरह से कि पत्नी या पति के ऊपर ऐसी श्रद्धा और ऐसा विश्वास हो कि जो वो कह रहा है वो तुरंत कर दिया। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा, दीपक जला के रख जाओ, वो चुपचाप आके रख गई। उसने, वो आके मुझसे लड़ी नहीं कि दिन का प्रकाश है, 12 बजे हुए हैं, सूरज सर के ऊपर है, तुम्हें दिखाई नहीं देता, अंधे हो क्या? कुछ भी कह सकती थी लड़ने के लिए। उसने चुपचाप आके दीपक रख दिया उनके पास, और बोले अगर गृहस्थ में जाना है तो ऐसे बनो, और सन्यास में जाना है तो ऐसे बनो जैसे ये महात्मा जी। 3 बार नीचे बुलाया, सिर्फ नाम पूछा, तीसरी बार भी हंसते हुए बोले, बेटा बहुत भुलक्कड़ हो, मेरा नाम ये है, तुम भूल जाते हो बेटा। तो ऐसे बने, इन गुणों को धारण करें तो सहज समाधि मिले। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।